नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ करेंगे, संख्याओं की उछल कूद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चित्र दिया हुआ है, इसे देखिए। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। तो एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? राधिका है, मैंने 24 बीज चुने हैं। कह रहा है, पता है मेरे पास 42 हैं। अरे वाह, मुझे तो 47 बीज मिले, गौरी ने कहा। सुनील ने कहा, ये रहे मेरे 38 बीज। इंदिरा ने कहा, मुझे तो 54 बीज मिले हैं। तो आगे हमें खाली स्थान दिए हुए हैं, इन्हें हमें भरना है। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बच्चे इमली के बीज इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे अधिक बीज खालिस्तान ने इकट्ठे किए। तो आप बताइए किसने इकट्ठे किए? यहाँ देखते हैं कि ये 24 बीज हैं राधिका के पास, 42 हैं विक्की के पास। राधिका के नाम के आगे लिख देते हैं हम 24, विक्की के नाम के आगे लिख देते हैं 42। गौरी के पास हैं 47, सुनील के पास हैं 38 और इंदिरा के पास हैं 54। तो यहाँ हम लिख देंगे सबसे अधिक बीज इंदिरा ने इकट्ठा किए। आगे है सुनील खालिस्तान बीज और इकट्ठा करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। तो सुनील के बीज हैं 38 और विक्की के हैं 42। 38 हैं सुनील के और विक्की के हैं 42। तो उसे कितने बीज और चाहिए सुनील को 42 करने के लिए? तो देखते हैं, गिनते हैं। 38 से आगे गिनती शुरू करिए। 39, 40, 41, 42। ठीक है, ये कितने डंडे हुए? 4। तो इसे 4 बीज और चाहिए, तब इसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सुनील 4 बीज और इकट्ठा करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। आगे अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके पास कितने बीज हो जाएंगे? राधिका के पास कितने हैं? राधिका के पास हैं 24। अब उसको 6 बीज और मिल जाएं तो उसके कितने हो जाएंगे? तो पहले 6 डंडे खींच दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब 24 से आगे गिनती शुरू करें। 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो राधिका के पास कितने हो जाएंगे? 30 बीज हो जाएंगे। आगे है, कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? तो 40 से ज़्यादा कितनों के पास हैं? देखते हैं। राधिका के पास 40 से कम है, विक्की के पास 40 से ज़्यादा हैं, एक विक्की हो गया। और इंदिरा के पास भी 40 से ज़्यादा हैं, इंदिरा भी हो गई। और सुनील के पास कम है और गौरी के पास भी 40 से ज़्यादा हैं। तो ये कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए। तो 3 बच्चों के पास 40 से ज़्यादा बीज हैं। आगे देखिए, खालिस्तान को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पूरे 50 बीज हो जाएं। तो देखिए, राधिका के पास 24 हैं, इसको 3 और मिलेंगे तो कितने होंगे? 25, 26, 27 होंगे। इसके 50 तो नहीं हुए। विक्की के पास 42 हैं, इसको 3 मिलेंगे तो 43, 44, 45 होंगे। इंदिरा के पहले से 50 से ज़्यादा हैं। सुनील के 38 हैं, इसको 3 और मिलेंगे तो
39, 40, 41 होंगे और गौरी के पास 47 हैं। इसको 3 मिले तो कितने होंगे? 48, 49, 50। तो गौरी के पास 47 हैं, इसे 3 मिल जाएंगे तो इसके 50 हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे गौरी को 3 बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाएं। अंतिम, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम हैं और खालिस्तान के पास 40 से 2 बीज ज़्यादा हैं। तो देखिए 40 जमा 2 कितने होते हैं? 42। तो 42 बीज किसके पास हैं? उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, विक्की के पास। तो यहाँ लिख देंगे विक्की। ठीक है। आगे है बिंदियों का खेल। तो इसमें अंदाजा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां हैं। तो ये जो गोला दिया हुआ है यहाँ पर, अगर किसी और ने अंदाजा लगाया होता 15 तो उसका अंदाजा ज़्यादा सही था, क्योंकि 16 15 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसमें आपको करना यही है कि कहीं भी गोला लगाइए, जैसे यहाँ लगा दिया, और इसमें पता करिए, अंदाज़ा लगाइए कितनी बिंदियां हैं। अपने साथियों से कहिए कि अंदाज़ा लगाएं कितनी बिंदियां हैं और उसके बाद गिनकर देखिए कि किसका अंदाज़ा ज़्यादा सही है। चलिए आगे देखते हैं धोनी की सेंचुरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में चल रहा है। भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। धोनी 96 पर खेल रहा है, 96। केवल एक गेंद बची है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और यह देखिए क्या ज़बरदस्त छक्का। तो धोनी कितने पर खेल रहे हैं? 96 पर। उन्होंने फिर ये छक्का मार दिया। छक्का मतलब 6 रन। क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? तो यहाँ जो ये सेंचुरी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शतक, और शतक का मतलब होता है 100। तो धोनी 96 पर खेल रहे हैं और उन्होंने छक्का मार दिया। तो 96 जमा 6, धोनी के कितने रन हो गए? 96 से आगे गिनती शुरू करो। 6 डंडे खींचे, 1 2 3 4 5 6। तो 96 से आगे 97, 98, 99, 100, 101, 102। तो धोनी के रन हो गए 102। 100 से ज़्यादा हो गए। 100 होने पर ही शतक पूरा हो जाता है। तो धोनी ने शतक पूरा कर लिया। तो नीचे हमें खालिस्तान भरने हैं। धोनी ने 96 जमा 6, तो कितने रन हो गए इनके? 102, जैसा कि हमने अभी गिन कर यहाँ पर लिखा है। इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की ज़रूरत होगी? तो शतक का मतलब क्या बताया आपको? शतक मतलब होता है 100। तो ये जो खिलाड़ी हैं, इनके रन यहाँ दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि इन्हें शतक यानी कि 100 रन पूरे करने के लिए कितने रनों की ज़रूरत होगी। तो बहुत आसान है। ये 93 पर है, 93 पर। इससे आगे गिनती शुरू कर दो और 100 तक हमें गिनती गिननी है। जैसे ही अगली गिनती बोलेंगे तो एक डंडा लगा देना है। चलिए शुरू करते हैं। 93 से आगे
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। ठीक है, तो इन सभी को गिनिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। तो खिलाड़ी नंबर 1 को 7 रनों की ज़रूरत है। इसी तरह खिलाड़ी नंबर 2 97 से आगे 98, 99, 100, 1 2 3, इनको 3 रनों की ज़रूरत है। ये खिलाड़ी हैं 89 पर। तो इसी तरह से 89 से आगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो इनको गिनिए और यहाँ पर लिख दीजिए। ये बैठेंगे 11, तो इनको 11 रनों की ज़रूरत है। खिलाड़ी नंबर 4 99 से आगे 100, सिर्फ इसको 1 रन की ज़रूरत है। तो आगे है 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं 99, 100, 101, 102। तो इस तरह से गिनती आगे चलती हैं। तो यहाँ पर संख्याएं अंकों में दी हैं, तो यहाँ पर संख्याएं अंकों में दी हैं और यहाँ शब्दों में दी हैं। तो ये है 99, इसे इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 100 यानी कि 100, 101, यहाँ पर आएगा 102। तो लिख देते हैं 102, 103, 104, यहाँ पर लिखेंगे 105, 105। फिर 106, 107, 107, 108, 109, 110, 111, 112। आगे 195, ये 195 है, 196, 197, 198, 199। इसके बाद 200। 200 का मतलब ही ये होता है कि 100 2 बार है। 100 जमा 100, 200। ठीक है, और 300 में 100 3 बार है, इसलिए 300। आगे है 200 और 1, 201। इसके बाद आएगा 202, 202, 203, 204, 205, 206। यहाँ पर लिख देंगे 206। आगे है, अरे 206, अंदाज़ा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। तो तीसरा शतक कब पूरा होगा? तीसरा शतक, शतक मतलब 100, यानी कि 100 जमा 100 जमा 100, 300। तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है कि कोई खिलाड़ी अगर 206 रन बनाकर खेल रहा है तो उसे 300 रन बनाने के लिए कितने और रन बनाने होंगे। विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर कौन से हैं? यहाँ इनके नाम दिए हैं: APJ, AS, CK, DM, KSP, MD। तो इनका स्कोर यहाँ दिया है इन्होंने और यहाँ दिया है। APJ 128, AS 100, CK 99, DM 162, KSP 152, MD
178, PK 105, ST 141, TPK 112 और VVS 127। तो यहाँ एक बार फिर से रिक्त स्थान हमारे सामने हैं, इन्हें हमें भरना है। CK शतक तक पहुँचते पहुँचते रह गया, उसे एक शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए? तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, शतक का मतलब होता है 100। तो CK ढूंढिए, CK कहाँ है? ये रहे CK, इनके रन हैं 99। तो 100 बनाने के लिए इन्हें कितने रन और चाहिए? जी हाँ, 99 से अगली संख्या है 100, तो इन्हें सिर्फ एक रन और चाहिए। खालिस्तान और खालिस्तान ने लगभग बराबर रन बनाए हैं। तो किसने लगभग बराबर बनाए हैं? तो यहाँ पे देखिए, तो बराबर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर 99 हैं और यहाँ पर 100 हैं, तो दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं, एक रन का फ़र्क है सिर्फ। तो इनके नाम क्या हैं? AS और CK। तो इन्हें हम यहाँ लिख देते हैं, AS और CK ने लगभग बराबर रन बनाए हैं। आगे है, खालिस्तान ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज़्यादा। तो शतक आपको पता है 100, तो 100 रन किसके हैं? AS के। तो यहाँ लिख देंगे AS ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज़्यादा। किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं। सबसे ज़्यादा रन कौन से हैं? यहाँ देखिए और बताइए कौन से रन हैं सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा हैं 178। तो 178 हम यहाँ लिख देंगे। बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं 178। आगे है, खालिस्तान और खालिस्तान के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल एक था। तो हम पहले निकाल चुके हैं कि इन दोनों ने जो रन बनाए हैं उनका अंतर सिर्फ एक है, एक के 99 हैं और दूसरे के 100 हैं। तो यहाँ लिख देंगे AS और CK। आगे है, खालिस्तान ने एक शतक और आधे शतक से 2 रन ज़्यादा बनाए हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ, एक शतक होता है 100, ठीक है। और आधा शतक क्या होगा? यहाँ देखिए, आधा शतक मतलब 100 का आधा कितना होता है? जी हाँ, 50। तो एक शतक और आधे शतक, तो इसमें आधा शतक जोड़ दीजिए, से 2 रन ज़्यादा। अब 2 रन और जोड़ दीजिए, तो कितने आए? तो जोड़ के देखते हैं। तो इन्हें हमें जोड़ना है, 0 0 2, ये होगा 2, 5 और 0 5 और ये 1, 152। तो ये आया 152। तो 152 रन कितने बनाए हैं? किसने हैं बनाए हैं? 152 रन बनाए हैं KSP ने। तो यहाँ लिख देंगे KSP। आगे है 10 की गिनती में। तो ये यहाँ खरगोश है, ये कह रहा है कि अरे इतनी जल्दी तुम कैसे पहुँच गए, तुमने ऐसा कैसे किया। तो यहाँ पे एक कछुआ है, बस 10 की गिनती में। तो ये 10 की गिनती में उछला, पहले 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो कितनी जल्दी 100 तक की गिनती पूरी हो गई।
तो 10 की गिनती कैसे होती है, उसमें हम 10 10 जोड़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ 10 है, 10 में हमने 10 जोड़ा तो ये आ गया 20। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30। फिर 30 में 10 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 40। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। उसके बाद 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200। उसके बाद 310 है, 310 में 10 जोड़ेंगे तो 320 330 340 350 360 370 380 390 और 400। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा, 720 में से 10 कम कर दीजिए, 710। 20 में से 10 कम किया 10 तो 710। 720 उसके बाद फिर 730 फिर 740 750 760 770 780 790 और उसके बाद 800। अब आगे है 50 की गिनती में। हर छलांग में 50 जल्दी आए पास। 50 50 हमें जोड़ना है। अब की बार देखिए 200 में हमने 50 जोड़ा तो कितना आया, 0 5 2 250। अब 250 में फिर से 50 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 10 हाथ से लेकर आ जाएगी तो 2 और 1 3, फिर 300 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 300, फिर इसमें 50 जोड़ देंगे 350, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो 400, फिर 400 जमा 50 450, फिर 450 जमा 50 500। इसी तरह से फिर 550 550 के बाद 600 600 में 50 जोड़ा 650, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो आएगा 700। फिर उसके बाद 750 750 में हम 50 जोड़ेंगे तो आएगा 800। इस तरह तुम कहाँ तक जा सकते हो, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे तुम बोल सकते हो। तो आप इस तरह से जोड़िए और जहाँ तक आप पहुँचते हैं, जहाँ तक संख्याओं को बोल सकते हैं उसे लिखिए। कोई बच्चा कहेगा कि जी मैं तो बस 1000 तक ही पहुंच सकता हूं, उससे आगे की संख्याएं मुझे नहीं पता। तो आप इस तरह जोड़कर देखिए और कहां तक आप लिख सकते हो, संख्याओं को बोल सकते हो, उस संख्या को यहाँ लिख दीजिए। रंगी संख्याएं, तो यहाँ पे संख्याएं दी हैं, इनको हमें रंग भरना है। नीचे लिखी गई संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंगो। तो ये संख्याएं दी हैं, पहले इनको अंकों में आप लिख लीजिए। 140 202, ये है 261 261 आपको लिखना आता है। 61 800। अब है 300 जमा 70 जमा 4, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। 300 और ये जो 70 है, इसका जो पीछे वाला अंक है, इकाई का अंक, उसको यहीं लिखेंगे और 7 को यहाँ लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। तो ये वाला अंक कौन सा होता है, इकाई का
ये होता है दहाई का, और ये वाला होता है सैकड़े का। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से लिखना है, वरना जमा का सवाल गलत हो जाएगा। और 4 को कहाँ लिखेंगे, एक ही अंक है इकाई के नीचे, उसके बाद इनको जोड़ देंगे। तो 0 0 4, 4 होगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 4 में कुछ भी नहीं जोड़ा तो 4 ही रहेगा। 7 जमा 0, 7 जमा कुछ भी नहीं, तो ये 7 ही रहेगा। और यहाँ पर ये 3, तो आया 374। यहाँ लिखेंगे 374। उसके बाद है 600 जमा 50 जमा 6, तो यहाँ पर लिखते हैं 600 जमा 50। इसी तरह से इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक, और ये 6, तो इनको अब हम जोड़ लेंगे। 6 5 6, 656। तो यहाँ लिख देते हैं 656। आगे है 5 जमा 50 जमा 100, तो 5 यानी कि इकाई का अंक है, 50 इसमें 0 इकाई का अंक है और 5 दहाई का अंक है, और 100 0 इकाई, फिर दहाई में भी 0 और सैकड़े में 1, इनको जोड़ेंगे। तो 5 5 1, 155। तो यहाँ लिखेंगे 155। तो अब ये जो सारी संख्याएं हैं जो हमने अभी लिखी हैं, इनको हम यहाँ पर जहाँ ये दी हुई हैं, जैसे कि 140 है और 261, इनको हरे रंग से भर देंगे। तो हमने इन पे हरा रंग भर दिया है। अब आगे देखते हैं। अब की बार जो संख्याएं हम लिखेंगे उसमें हमें लाल रंग करना है। तो चलिए देखते हैं। 54 60 195 555। तो 555 इसका मतलब होता है 500 और 55। तो 500, इसमें हमें 55 को जोड़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा का ध्यान रखना। तो इनको जोड़ देंगे। तो 5 5 5, 555, 5 5 5, इनको जोड़ेंगे इसी तरह से। 642, ये आएगा 179 और ये आएगा 810। तो ये जो संख्याएं आई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने अभी लिखी हैं, इनको हमें यहाँ पर ढूंढकर लाल रंग करना है। तो इन संख्याओं को हमने लाल रंग से रंग दिया है। आगे अब की बात पीला रंग करना है। तो चलिए इनको लिखते हैं। चलिए सबसे पहले है 445। तो चलिए लिखते हैं। तो 445 का मतलब है 400 और ये 45, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इकाई के नीचे इकाई का अंक 400 और 45 जो है उसे लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे। 5 4 4, 445। तो 159, 100 जमा 59,
तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से हम लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। 159, तो ये होगा 159। आगे है 685, तो 685 का मतलब है 600 और 85, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 685 दोनों को जोड़ देंगे। 600 तो ये हमारे पास आया 685। तो यहाँ हम लिख देंगे 685। उसके बाद है 600 जमा 90 जमा 9। तो यहाँ लिखेंगे 600 इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जमा 90 और जमा 9, और इन सब को जोड़ देंगे। 9 9 6, 699। यहाँ लिख देंगे 699। अब है 70 जमा 4, सभी को पता है, आसानी से आप जोड़ लेंगे, 74। उसके बाद है 1 जमा 90 जमा 80। तो इसे लिखते हैं 1 सिर्फ एक अंक है, इकाई का अंक है, इकाई के नीचे 90 इकाई, ये दहाई, उसके बाद 80 ये इकाई ये दहाई, और इन दोनों को जोड़ लेंगे। 1 9 और 8 17, ठीक है, 171। तो यहाँ लिख देंगे 171। अब इन सब को हमने यहाँ पर ढूंढकर पीले रंग से भरना है। तो इस तरह से हमने इन संख्याओं को रंग से भर दिया है। आपको भी इसी तरह से करना है।